Weirds to Liverpool, Cherky to City, Gyökeres to Arsenal. प्रीमियर लीग इज गोइंग दोस्तों। हर सीजन एंड के बाद एवरी फुटबॉल फैन गेट्स एक्साइटेड फॉर द बिजनेस साइड ऑफ फुटबॉल विच इज़ समर ट्रांसफर विंडो। इस जून जुलाई के पीरियड में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वो है फैब्रिजियो के ट्वीट्स, डेविड ऑर्नस्टीन की रिपोर्ट्स और वो ड्रीम साइनिंग्स जो सुनने में तो इम्पॉसिबल लगती है। प्लेयर्स की एग्जिट्स, एवरीथिंग हैपन्स इन दिस टाइम ड्यूरेशन। हर क्लब अपने आप को बेटर करना चाहता है लास्ट सीजन से। वीसी बिडिंग वॉर्स, धोखेबाजी, लास्ट डे साइनिंग्स, इट इज़ एब्सोल्यूट सिनेमा। और इस वीडियो में वी विल डिस्कस प्रीमियर लीग क्लब्स ने क्या क्या चेंजेस किए हैं इस समर विंडो में विद प्लेयर साइनिंग्स, नए मैनेजर्स और व्हाट इज़ टू लुक फॉर नेक्स्ट प्रीमियर लीग सीजन। आई थिंक 25-26 सीजन की ट्रांसफर विंडो की बात आगे कभी होगी तो इट विल बी रिमेंबर एज लिवरपूल्स मास्टर क्लास। नहीं मतलब उतना फील्ड तो लिवरपूल आग लगा ही रही थी, पर ये ट्रांसफर जैसी गलत चीज़ों में कैसे बढ़ गए यार ये लोग। हम मानते हैं चैंपियंस हो, 20th लीग टाइटल जीता है, वन साइडेड तरीके से जीता है, कोई हेरा फेरी नहीं हुई है पैसों में, तो ये थोड़ी मतलब है कि वियर्ड्स को ले आओगे करके इसको उठा लोगे। फ्रिम्पोंग तो बिल्कुल बैग पैक करके बैठा ही था, अब एक ही टीके और नया स्ट्राइकर ले आए। मतलब रिचर्ड ह्यूज और माइकल एडवर्ड्स ने जो इतने सालों से सुना था कि कोई साइनिंग नहीं करते, सारे ट्रोलर्स को एक ही बारी में चुप कर दिया। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट सीजन तो दे आर ऑल सेट फाइनेंशियली विदाउट एनी साइनिंग। वो अभी भी एक एक्सपेंसिव साइनिंग कर सकते हैं इवन आफ्टर गेटिंग ऑल दीज प्लेयर्स। तो लिवरपूल के इस बिजनेस मॉडल को टॉप रिस्पेक्ट मैन। बात करें कुछ आउटगोइंग्स की तो कुछ आउटगोइंग्स तो शॉर्ट लग रही हैं, जैसे किएजा इज़ ओपन टू मूव इटली। लुइस डियाज पर तो हर दिन नई बिड्स आती रही हैं बायर्न की तरफ से। ट्रेंड तो चला ही गया। नूनेज इज़ लाइकली टू गो फॉर सऊदी एंड रॉबर्टसन की भी एज हो गई है। एंड आई थिंक अगर समहाउ दे मैनेज टू सेल डियाज एंड नूनेज ऑन ग्रेट प्राइस पॉइंट तो एक बड़ी साइनिंग स्टिल लिवरपूल कर सकती है। एंड हु नोज कि रोड्री को टू लिवरपूल जो हमें मजाक लग रहा है अभी, इट माइट बी पॉसिबल। प्रीमियर लीग तो ठीक है पर लिवरपूल इज लिटरली कुक्ड दिस सीजन। और इस विंडो से ये तो पिक्चर मिलती है कि लास्ट सीजन लिवरपूल जस्ट वॉन द प्रीमियर लीग वाइल प्लेइंग पीक फुटबॉल। दे लॉस्ट टू पीएसजी इन राउंड ऑफ 16, एफए कप में प्लेमथ से बाहर हो गए थे एंड न्यूकासल ने कैराबाओ कप के फाइनल में हरा दिया था। सो विद दी साइनिंग दे विल नॉट जस्ट बी टॉप ऑफ देयर गेम इन प्रीमियर लीग बट दे विल गेट मल्टीपल ट्रॉफीज फॉर श्योर। द बिगेस्ट पॉजिटिव इन माई ओपिनियन फॉर लिवरपूल इज दैट दे मैनेज टू रिटेन साला एंड वैन डाइक, क्योंकि दो प्लेयर्स अपने अपने पोजीशन में वन ऑफ द बेस्ट। वैन डाइक बीइंग द कैप्टन इज रियली इंपॉर्टेंट एज अ फिगर आफ्टर द जोटा इंसिडेंट। साला वी सॉ हिम लास्ट सीजन, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ सीजन को छोड़ दें तो ही वॉज ऑलमोस्ट प्रोवाइडिंग गोल्स एंड असिस्ट इन एवरी गेम। मिडफील्ड लिवरपूल की स्टैक्ड है एंड गोल में दे हैव द बेस्ट गोलकीपर इन द लीग। सो इट माइट बी अ सीजन कि लिवरपूल मे डू द लीग डबल, जिस तरह का एम्बिशन लिवरपूल के बोर्ड ने दिखाया है, जैसे ईसाक के लिए इंटरेस्टेड होना या कहीं ना कहीं रोड्रिगो से लिंक्स आना। इसे देख के प्लेयर विल बी इवन मोर पैशनेट टू प्ले फॉर द क्लब। अब चलते हैं आर्सेनल की तरफ। तो मिकेल आर्टेटा के लिए ये सीज़न माइट बी अ डू और डाई सीज़न। हालांकि ये बात हर साल होती है पर दिस सीज़न माइट बी इट। आर्सेनल हैज़ नॉट वन एनी ट्रॉफी सिंस 2020, मतलब 5 सीज़न से ट्रॉफीलेस। पर जो बैगिंग मिली है आर्टेटा को आर्सेनल की तरफ से, जनरली इतना टाइम नहीं मिलता है किसी मैनेजर को, बट ही गेट्स द बैगिंग क्योंकि ही वॉज द वन जिसने आर्सेनल को लॉस से उठाया है। हमें याद है लॉकडाउन में दे वर लिटरली अ जोक। उस फेज से आर्टेटा ने उन्हें रेलिवेंट बनाया, लगातार टाइटल रेस में कंसिस्टेंट रहे, भले ही लास्ट में आकर स्लिप ऑफ हो जाता था बट स्टिल दे आर ऑलवेज द टॉप 2 टीम्स ऑफ द लीग फॉर लास्ट 3 years एंड इन यूरोप दे आर गोइंग गुड। लास्ट टू लास्ट सीजन में दे वेंट टू क्वार्टर फाइनल और लास्ट सीजन में दे डिफीटेड रियल मैड्रिड इन बोथ लेग्स। फिर पीएसजी से जरूर सेमीफाइनल में हार गए थे बट दे गेव द टफ कंपटीशन टू द चैंपियंस। और उनकी ट्रांसफर विंडो की बात करें तो स्टार्टिंग में बिल्कुल शांत बैठे हुए थे बट एकदम से दे वेंट ऑन टू साइन 3-4 प्लेयर्स ऑन ट्रोट। थॉमस पार्टे का जो भी सीन हुआ, ही इज़ नाउ लेफ्ट द क्लब, तो उसके रिप्लेसमेंट में आर्सेनल बॉट जुबिमेंडी। फाइनली जुबिमेंडी का सागा ख़त्म हुआ। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर,
और ये साइनिंग से राइस गेट्स द लाइसेंस टू प्ले इवन मोर ऑफेंसिवली, क्योंकि देयर इज नाउ जुबिमेंडी कंट्रोल्स द टेम्पो ऑफ द गेम। ऑन मिडफील्ड में दे आल्सो साइंड नोरगार्ड, अ रीजनेबल साइनिंग, मतलब यू गेट अ प्रीमियर लीग वेटरन टाइप ऑफ प्लेयर। ब्रेंटफोर्ड का कैप्टन था लास्ट सीजन, सो ही ब्रिंग्स द लीडरशिप और ही इज़ अ गुड ऑप्शन ऑन द बेंच, क्योंकि आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग रेगुलरली, बट आई हैव टू से जस्ट लुक एट देयर मिडफील्ड, दे हैव एडेड सम ग्रेट फुटबॉलर्स इन मिडफील्ड। इतने सारे ऑप्शन होना मिडफील्ड में, नॉट मैनी ऑफ द क्लब्स हैव दिस लग्जरी। स्टार्टिंग मिडफील्ड की बात करें तो आई थिंक वी विल सी जुबिमेंडी इन द डीएम रोल, वही नाउ राइस विल हैव द नंबर 8 रोल। वी माइट सी हिम कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन गोल्स फ्रॉम नाउ, एंड ऑफ कोर्स अटैकिंग मिडफील्डर विल बी ओडेगार्ड। ये सीजन ओडेगार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट सीजन ही वाज लुकिंग आउट ऑफ हिज गेम, ही हैज़ टू स्टेप अप दिस ईयर। और जो मेन प्रॉब्लम थी आर्सेनल की अबाउट स्ट्राइकर, वो भी उन्होंने रिजॉल्व कर ली है विद ऑलमोस्ट अ डन डील विद ग्योकरेस। अब आर्टेटा के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि नाउ ही हैव टू प्ले प्लेयर्स आउट ऑफ देयर पोजीशन, जो हमने देखा था मेरिनो के साथ, वेयर ही प्लेड नंबर 9 लास्ट सीजन। साका इज द सोल ऑफ दिस टीम, वी सो कैसे हिज इंजरी कॉज देम टाइटल लास्ट सीजन। वो सिंगल हैंडेडली क्रिएटिविटी, असिस्ट, गोल स्कोर करता था, उसका भी बैकअप साइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ नॉनी मदुएके। तो देखते हैं कि कैन आर्टेटा टर्न थिंग्स अराउंड। एंड नाउ लेट्स गो टू मैनचेस्टर सिटी। लास्ट सीजन भूलने लायक था सभी मैन सिटी फैंस के लिए, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस पेप टुक द चार्ज कि सिटी को ट्रॉफी ले जाना पड़े। एंड इट वॉज जेन्युइन, क्योंकि आप 4 साल लगातार प्रीमियर लीग जीत कर आए हो, ट्रैवल कंप्लीट किया है आपने, एंड इतने विनिंग के बाद एक बुरा सीजन होना इज़ नॉट अ बिग डील। पर शॉकिंग वॉज दैट नोबडी वॉज एक्सपेक्टिंग इट लाइक दैट। मतलब प्रीमियर लीग की टाइटल रेस से जनवरी में ही बाहर हो जाना, यूसीएल के लीग फेज को मरते मरते पार किया, और क्वालिफाइंग राउंड में रियल मैड्रिड मिल गई, और उनसे बुरी तरह हारने के बाद सिटी के पास जस्ट बचा था एफए कप। सभी बड़ी टीमें बाहर हो गई थी, एंड इट वाज लुकिंग लाइक कि एक स्ट्रगलिंग सीजन में भी मैन सिटी एफए कप तो जीत जाएगी, पर वो भी नहीं हो पाया। सीजन ऑफ अंडरडॉग्स में क्रिस्टल पैलेस ने मैन सिटी को हरा दिया एफए कप के फाइनल में। नहीं, पेप को लिटरली किसी बाबा के पास जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इन लंदन क्लब्स के अगेंस्ट खेलने से पहले पता नहीं क्या हो जाता है। पर लास्ट सीजन तो था ही बुरा सपना, उसको भूल जाते हैं। नए सीजन में जाते जाते सिटी ने काफ़ी कुछ बदल लिया है। सबसे पहले कोचिंग स्टाफ में चेंजेस, पुराने कोचिंग स्टाफ को अलविदा कहा और लेकर आए हैं लिवरपूल में जो क्लब के असिस्टेंट थे पेप लाइंडियर्स को। बहुत ही अंडररेटेड साइनिंग है इन माय ओपिनियन, क्योंकि सिटी जिस डिफेंसिव प्रॉब्लम से गुजर रही है उसके लिए ही इज़ द बेस्ट मैन टू मैनेज इट। और कोलो टोरे भी पेप के साथ असिस्टेंट रहेंगे, एंड कैप्टनसी में भी चेंजेस हुए हैं विद काइल वॉकर एग्जिट। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन इट इज़ बर्नार्डो सिल्वा हु विल लीड मैन सिटी, एंड आई थिंक ही वॉज द राइट कैंडिडेट। ही इज़ वन ऑफ द सीनियर्स एंड एक्चुअली अ फिट प्लेयर, नॉट मैनी इंजरीज। और बात करें न्यू साइनिंग्स की तो आई थिंक मैन सिटी रिक्वायर्ड दिस समर विंडो अ लॉट, क्योंकि मिडफील्ड में चेंजेस बहुत ज़रूरी थे। कम्पीट करने के नाम पे आप कोवाचिच, गुंडागॉन को नहीं खिला सकते 2025 में। सिटी रिक्वायर्ड लेग्स एंड दे वेंट ऑन टू साइन रायन चर्की एंड तिजानी राइंडियर्स इन मिडफील्ड। चर्की का पता नहीं, बट राइंडियर्स विल डेफिनेटली गेट इन द 11, क्योंकि ही इज़ अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर गुंडोगान। एंड बिगेस्ट पॉजिटिव इज रॉड्री कमिंग बैक, क्योंकि रॉड्री इज़ द वन जो एक डिफेंसिव शील्ड प्रोवाइड करता है पूरे सिटी के डिफेंसिव स्ट्रक्चर को। और डिफेंस के एडिशन में देखें तो सिटी एडिड रायन एथ नूरी, व्हाट अ बॉलर मैन, ए गुड विद द बॉल अल्जीरियन इन अ सिटी शर्ट, वी हैव सीन दिस स्क्रिप्ट बिफोर। तो फाइनली सिटी विल हैव अ प्रॉपर लेफ्ट बैक हजारों सालों बाद, वरना पता नहीं सेंटर बैक्स को फुल बैक या इन्वर्ट करवाना, पता नहीं क्या ही चल रहा था। तो अल्टीमेटली एज ऑफ नाउ सिटी रिक्वायर्ड चेंजेस इन गोलकीपर्स एंड अ राइट बैक। कीपर में जेम्स ट्रेफर्ड का हेयर वी गो आ गया है, एंड विद डेविड ऑस्टिन रिपोर्टिंग कि एडरसन इज स्टेइंग for one more season, so Ortega might leave, and City will have Ederson as the main keeper this season and Trafford as his backup, and City can use Trafford in cup games. तो अब बस राइट बैक ही रह गया है, तो लेट्स सी हु दे साइन। लास्ट कुछ सालों से आर्सेनल, लिवरपूल एंड मैन सिटी थे जो लगातार टाइटल को चैलेंज कर रहे थे, एंड इन नेक्स्ट सीजन ये तीन तो डेफिनेटली होंगे, बट पीपल माइट बी स्लीपिंग ऑन अदर टीम्स, चेल्सी बीइंग वन ऑफ देम। वेल, तमीज़ से बात करनी पड़ेगी, दे आर द वर्ल्ड चैम्पियंस। चेल्सी विल बी अंडरडॉग्स फॉर श्योर,
पर इट विल नॉट बी अ शॉक कि दे एंड अप बीइंग इन टाइटल रेस टिल वेरी एंड, या मे बी ट्रॉफी उठा ले, पर आई थिंक दे विल ऑल्सो बी इन यूसीएल। और बहुत से चेल्सी के नए प्लेयर हैं जो पहली बार चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, तो उनके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। एंजो मिल्का की बहुत तारीफ हुई है फॉर हिज टैक्टिक्स इन क्लब वर्ल्ड कप, स्पेशली इन द फाइनल। तो मैरिस्का भी पहली बार यूसीएल में मैनेज करेंगे। सो चेल्सी इज एन इनएक्सपीरियंस टीम, बट डेफिनेटली विल बी एक्साइटिंग टू सी। ऑन दी अदर हैंड यूरोपा लीग के चैंपियंस स्पर्स वो मौज में हैं। जिस मैनेजर ने ट्रॉफी ड्रॉट को ख़त्म करवाया, उसे तो पहले सैक किया, फिर ब्रेंटफोर्ड के थॉमस फ्रैंक से प्लेस किया, एंड आई थिंक दे मेड द राइट डिसीजन। और चोट में तो होंगे यार वो लोग, मतलब अगले साल यूसीएल खेलना पड़ रहा है 17th फिनिश करके, दैट्स अ मोरा मैन। पर आई डोंट थिंक दे विल बी इन टाइटल रेस। उनका नेक्स्ट ईयर एम होगा टू परफॉर्म वेल इन एफए कप या लीग कप एंड ट्राई टू फिनिश इन यूसीएल स्पोर्ट्स। और क्या पता लीग में दोबारा 17th आ जाए एंड अगले साल हम जून में देखें यूसीएल जीत के अगेन दे आर प्लेइंग यूसीएल नेक्स्ट सीजन। मतलब इसके बाद तो फुटबॉल खत्म है आई गेस। तो चलिए, ये था एक छोटा सा प्रीव्यू अबाउट प्रीमियर लीग। इन कमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस अबाउट सम क्लब्स वन बाय वन इन डिटेल, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलता है अगले वीडियो में। बाय।